चलिए अब भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज खत्म हो रही है सौरभ, चेतन, शरद की रिमांड। परिवहन विभाग की काली कमाई के हैं तीनों राजदार। लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ के 6 दिन बाद भी हाथ खाली। लोकायुक्त पुलिस कोर्ट में रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो लोकायुक्त पुलिस की पूछताछ के 6 दिन बाद भी हाथ खाली हैं। पुलिस कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। तो देखिए आज खत्म हो रही है सौरभ शर्मा, चेतन और शरद की रिमांड। परिवहन विभाग की काली कमाई के तीनों राजदार हैं। इनसे पूछताछ की जानी है, लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ में कुछ भी सुराग हासिल नहीं हुआ है और यही वजह है कि आज पुलिस कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। रिमांड बढ़ाई जा सकती है। आज उनकी रिमांड देखिए खत्म हो रही है। तो 40 दिन बाद सौरभ ने कोर्ट में आकर दरअसल सरेंडर कर दिया था और उसके बाद जो रिमांड पर लिया गया था सौरभ को, अब देखिए सौरभ, चेतन और शरद तीनों की रिमांड फिलहाल अब खत्म हो गई है। आज ये रिमांड खत्म हो रही है और साथ ही आपको जानकारी दें कि रिमांड अब बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है। फिलहाल तो पूछताछ इनसे की गई, लेकिन पूछताछ के बाद हाथ फिलहाल खाली हैं। कुछ भी सुराग हासिल नहीं हुआ है लोकायुक्त को। अब ऐसे में आगे कितने दिनों की और रिमांड मिलती है वो देखना होगा। तो जिस तरीके से काली कमाई दरअसल की गई थी पूर्व कांस्टेबल की ओर से, सौरभ शर्मा की ओर से, और उसके बाद उसके जो साथी हैं, तमाम बड़े खुलासे हालांकि हुए और अकूत संपत्ति इनके पास से, चल संपत्ति इनके पास से मिली थी जिसकी तलाश अभी तक की जा रही है, यानी कि जिनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है लोकायुक्त की ओर से। अब फिलहाल आपको बता दें कि देखिए सौरभ की ओर से 50 अलग अलग जगहों पर संपत्ति की जानकारी मिली है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा आज तीनों को? देखिए दोपहर का समय मुकर्रर किया गया है। हालांकि लोकायुक्त के अभी तक समय नहीं बताया गया है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो लगभग 2:30 बजे के बाद जो है सौरभ को और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है, आवेदन दिया जा सकता है। देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7 सालों में सौरभ ने 550 करोड़ की अवैध संपत्ति खड़ी की थी और जिस तरीके से हिरासत में सरेंडर के बाद अब लगातार पूछताछ की जा रही है। हमने देखा सोमवार को भी कई घंटों की पूछताछ हुई और पूछताछ में जिस तरीके से एक बात सामने निकल के आ रही है अंजलि की, काफी रणनीति बना के और माइंड सेट करके सौरभ ने अपने आप को सरेंडर किया है। हालांकि उसके जो साथी हैं वो भी पूरी तरीके से लोकायुक्त को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्पष्ट है क्योंकि लोकायुक्त के सामने कई ऐसे बड़े सवाल है अंजलि, जिसका अभी तक जवाब उन तक नहीं पहुंच पाया है तमाम, की आखिर ये इतनी अवैध जो संपत्ति खड़ी करी थी, 550 करोड़ की अवैध संपत्ति जो बनाई थी, उसके पीछे आखिर और कौन कौन उनके सहयोगी है, इस बात की कहीं ना कहीं लोकायुक्त को पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एक सोने की से भरी हुई गाड़ी मिली थी उसके अंदर लगभग 52 किलो सोना मिला गया था, उसके अलावा नकदी मिली गई थी। वो नकदी किसकी थी, सोना कहां से खरीदा गया था और उसके पीछे और कौन कारण थे, तमाम जो बातें कहीं ना कहीं पूछताछ में कई घंटों की पूछताछ सौरभ से करते रहे, उनके साथियों से करते रहे। लेकिन सौरभ ने जिस तरीके से जवाब दिया, स्पष्ट तौर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पहले से पूरी तरीके से माइंड सेट किया हुआ है। सौरभ का स्पष्ट तौर से कह रहा है कि वो गाड़ी किसकी थी और वो सोना कहां से आया या नकदी कहां से आई वो करोड़ों की, उसके कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा था ईडी की छापेमार कार्रवाई से घर पे हुई थी, वहां पे भी कई डायरीज, कई कागज सामने निकल के आए थे, बेनामी संपत्ति अंजलि सामने निकल के आई थी, उसके कागजात जो है ईडी और आयकर विभाग ने जब्त किए रहे थे। तो उस पर वो कहां से है, किसकी है, ये तमाम बातें भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जब देखा, पूछताछ जब की जा रही थी, तो पूरी तरीके से वो लीक से हट के बात करता हुआ सौरभ दिखाई दे रहा था। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार कई घंटों की कार्रवाई के बाद भी, कई घंटों की पूछताछ के बाद भी जिस तरीके से जो निष्कर्ष सामने निकल के आया है वो उसमें स्पष्ट है कि जो 6 दिन पहले लोकायुक्त जिस जगह पे खड़ी थी, 6 दिन बाद भी लोकायुक्त के हाथ में कोई सफलता बड़ी नहीं लग पाई है, वो अभी भी उसी जगह पे खड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखे फरार के दौरान सौरभ कहाँ था, किस तरीके से वो मध्य प्रदेश पहुंचा, मध्य प्रदेश से राजधानी पहुंचा, बीच में कहाँ किन किन के संपर्क में रहा, किन लोगों से उन्होंने बात करी, बात करने के साथ सरेंडर की जो रणनीति तैयार करी, उसमें कौन कौन मिली भगत थी और खास तौर पर उसके पीछे कौन बड़े चेहरे हैं, इन तमाम बातों को लेकर कई ऐसी तस्वीरें जिनको साफ होना है। लेकिन अभी तक इस
स्थिति में लगभग 6 दिनों की जो पूछताछ रही, 6 दिनों की पूछताछ में कई घंटों की रोजाना पूछताछ होती रही। कभी 5 से घंटे 6 घंटों तक की पूछताछ होती रही। इन 5 से 6 घंटों की पूछताछ में सौरभ बड़ी सातराना तरीके से अपनी जो है बात को गोलमोल घुमाता रहा। हालांकि देखिए अभी तक भी ये स्थिति स्पष्ट सामने निकल के नहीं आई है कि सौरभ ने जो दुबई में मकान खरीदा था वो डील किस प्रकार से की गई और पैसे किस प्रकार से वहां पे भुगतान किए गए, वो पैसे कहां से आय किए गए थे और खासतौर पे वो संपत्ति जो बेनामी है, लगभग 50 से 80 संपत्ति सामने निकल के आई है, सौरभ ने अपने नाम पे बनाई है। और उसके अलावा भी कई ऐसी संपत्ति सामने निकल के आई है जो बेनामी है। तो वो बेनामी संपत्ति पे किस तरीके से वो पूरी रणनीति बना के खरीदी गई थी, ये तमाम पूछताछ कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए आज दोपहर के वक्त आयकर लोकायुक्त जब कोर्ट में पेश करेगी तो इस बात का जिक्र जरूर करेगी कि अभी भी और काफी पूछताछ होनी है, क्योंकि कई ऐसे बड़े खुलासे हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण डायरी है जो आयकर विभाग के साथ साथ लोकायुक्त के अलग अलग लोगों के अधिकारियों के हाथ में लगी थी। उस डायरी के अंदर कई ऐसे बड़े नाम है जो कहीं ना कहीं उजागर होने सामने हैं। ऐसे में तार से तार जोड़ते हुए ये स्थिति बन रही है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं जलील, सौरभ ने लगभग 3 से ज्यादा पेट्रोल पंप राजधानी भोपाल के आसपास जो है खरीदने की कोशिश करी थी, जिसका नामांतरण होना था। इसके अलावा वेयर हाउस की हम बात करें या मछली पालन की बात करें या जिस तरीके से बिल्कुल। और कल तो देखिए बड़ा खुलासा होता है कि सौरभ के पास से 50 अलग-अलग जगहों पर अकुत संपत्ति की जानकारी मिली है, जिसकी रजिस्ट्री अलग-अलग रिश्तेदारों के नाम पर करवा के रखी गई थी। फिलहाल ये कौन रिश्तेदार हैं और कितने लंबे समय से काला खेल चल रहा था, इसमें कौन कौन शामिल हैं, फिलहाल तो इस बारे में भी और पूछताछ होनी है और बड़े खुलासे होने हैं। ठीक है अतुल, आप बने रहिए, आगे अपडेट आपसे एक और खबर पढ़ लेते हैं। बड़ी खबर है भोपाल